बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, युग सम्राट नैना अविराम सुखों की खान श्री सद्गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में विराजमान थे। माघी का पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें स्थान स्थान से श्री दर्शन लाभ हेतु आई हुई थी। उधर दवोई में प्रेमी जन इन अलौकिक लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। उनके दिल में एकाएक श्री दर्शनों का तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई और वे आपस में चर्चा करने लगे कि इतिहास में प्राय यह पढ़ते सुनते हैं कि भक्तों की तीव्र पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा मीराबाई और गोपियाँ जैसा प्रेम तो नहीं, फिर हम श्री प्रभु जी को किस प्रकार बुलाएं। प्रेम की महिमा अद्भुत है। प्रेमियों के भाव अनुसार भगवान भी वैसे ही रचा देते हैं। उन्हीं प्रेमियों में से एक प्रेमी श्री दर्शन करने की श्री प्रयाग धाम आया और उसने प्रेम से ओत-प्रोत और श्री चरणों में विनय की। दोबोई की संगत श्री दर्शनों के लिए अति व्याकुल है। महाप्रभु जी वहाँ कृपा करें। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन 2 दिन में ही वीजा लगवाओ। तो कार्य को अति कठिन जानते हुए भी उस प्रेमी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। करवद विनय करने लगा कि श्री प्रभु जी की कृपा से मैं अभी सब प्रबंध करके आता हूँ। बम्बई जाकर उस प्रेमी ने दुबई फोन लगाकर सबको इस खुशखबरी से अवगत करवाया। जो काम 2 महीनों में भी न हो पाना कठिन था, वह गुरु कृपा से भक्तों के प्रेम की कशिश से 2 दिन में ही संभव हो गया। सच्चे प्रेमियों की सभी अड़चने भी आप ही दूर करते हैं। बीजा लग जाने के उपरांत माघी पर्व के बाद संत धाम यवत जाने की अपेक्षा आप 20 जनवरी को अचानक दुबई पहुंच गए। दुबई प्रेम का कौतुक अद्भुत रचाया। पहुंच दुबई प्रेमी अमृत बरसाया। आपने दुबई पहुँचते ही पावन वचनों में फरमाया, श्री प्रयाग धाम में हजारों की संख्या में संगतों को छोड़कर हम यहाँ कैसे पहुँच गए, यह हमें भी नहीं समझ आया। इन वचनों को श्रवण कर सभी प्रेमी जोर जोर से जयकारे बुलाने लगे। आप नित्य प्रति उन्हीं श्री वचनों की अमूल्य दात से सरसाने लगे, दुलार करने लगे। एक दिन श्री वचन हुए, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से अवश्य जाना है। जब यहाँ से एक दिन चले ही जाना है, फिर मान किस बात का है। फानी चीज़ों पर मान करना सरासर नादानी है। दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के साथ नहीं जाती। साथ जाने वाला केवल प्रभु का नाम है। यह दात उसे मिलती है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। यह सब ज्ञान सत्संगति में आने से मिलता है। आपके बड़े पुण्य कर्म हैं जो आपको सत्संगति मिल गई है। सत्संग में आने से और सत्पुरुषों के वचनों से ही जीव को सच्ची रोशनी मिलती है। सत्पुरुष ही जीव के सच्चे साथी हैं, जो जीव को वह सच्ची वस्तु बख्शते हैं जो अंत में जीव के साथ जाती है। इसलिए सत्संग से जितना प्रेम बढ़ाओगे, जीवन में उतनी ही सफलता पाओगे। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर प्रेमी धन्य हो उठे। दूसरे दिन आपके जीवन को आदर्श में बनाने का ढंग समझाते हुए फरमाया, भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं,
जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनिहार, मुझसे गाफिल हो के वो दुनिया में हो जाते हैं खवार। हर इंसान जीवन में उन्नति चाहता है, अवनति किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन उन्नति किस में होनी चाहिए? दुनिया के सामानों में नहीं। यह पिछले कई जन्मों से माया में अटकता हुआ परेशान होता आया है। अनेकों जन्म पशु योनियों में रहकर अनंत दुख भोगता रहा। हर योनि में यह प्रार्थना करता था कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं प्रभु की भक्ति कमाऊं। इसकी पुकार को सुनकर मालिक ने कृपा करके इसे यह अनमोल मनुष्य तन प्रदान किया है। देखा जाए तो यह पहली उन्नति है। इससे भी ऊंचा उठने के लिए महापुरुषों की सत्संगति का सहयोग बख्शा। संत इसे ज्ञान की रोशनी प्रदान कर हर पल आगाह करते हैं कि प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करने से जीव प्रभु परमात्मा से एकाकार हो सकता है। आप गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं, जिन्हें घर बैठे ही ऐसा शुभ अवसर मिल गया है। सत्पुरुषों की रहमत से भक्ति के सुगम साधन मिल गए हैं। इन्हें अपनाकर जीव समझ में ही अपना लोक और परलोक संवार सकता है। श्री वचनों की अनमोल निधि पाकर सब प्रेमी हृदय प्रभु प्रेम से तर वितर हो गए। अपना चरण सहारा बकसकर आपने सबको काल माया से निर्भय कर दिया। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात आपने भारत लौटने की मौज प्रकट की। वहां रहने वाले गुरुमुख श्री चरणों में विनती करने लगे, हे दयालु प्रभु, फिर से जल्दी कृपा फरमाना। आप उन्हें अपना आशीर्वाद और भरपूर प्यार लुटाकर बम्बई से होते हुए श्री प्रयाग धाम लौट आए। मार्च सन 1994 दुबई के पश्चात पूर्व देशों में रहने वाले प्रेमी भक्तों ने श्री पावन चरण कमलों में उन्हें कृतार्थ करने के लिए प्रार्थना की। काफ़ी समय से बिना दर्शन के वे रूहें बिना पानी की मछली के न्याय तड़प रही थी। उन्हें श्री दर्शन का अमृत रसपान करवाने हेतु करुणा सागर महाप्रभु जी ने असीम करुणा करके 4 मार्च सन 1994 को मुंबई से सर्वप्रथम जकार्ता की ओर प्रस्थान किया। मुंबई में प्रेमियों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम का शुभकामनाएं अर्पित की। जकार्ता 5 साल के पश्चात जब श्री प्रभु जी ने इस धरा पर अपने चरण रखे तो चारों ओर बाहर छा गई। खुशियों की सहनाइयाँ बज उठी। प्रेमियों के हृदय ऐसे खिल उठे जैसे प्रभाकर को देखकर पंकज खिल उठता। एयरपोर्ट से जब आश्रम पर कृपा की तो मोती मणिगौ से आरती के थाल सजाकर सबने श्री प्रभु जी का अभिनंदन किया। पुष्पमालाएं पहनाए और गुलदस्ते भेंट किए। श्री प्रभु जी द्वारा कुशलात पूछ जाने पर सभी स्वर में बोल उठे कि आज आपको पाकर हमने सारे जहान को पा लिया। प्रसन्न मुद्रा में आप सब प्रेमियों पर अपना अथाह प्रेम बरसाते हुए उन्हें अपने वचनों द्वारा मालामाल करने लगे। श्री वचन हुए, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उसे मुखिया की निगरानी में किया जाए तो उसका परिणाम कई गुना अच्छा होता है। यदि मुखिया अपना कर्तव्य सुचारू रूप से नहीं निभाता तो उसे अपने कार्य में बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसी प्रकार ही मानव तन सभी योनियों में प्रधान है, मुखिया है। यह विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मिला है। दुनिया के सुख भोग तो अन्य योनियों में उसने भोग लिए हैं,
लेकिन इस तन को प्राप्त करके इसका एकमात्र उद्देश्य प्रभु से एकाकार होना है। यदि यह काम नहीं किया तो फिर इससे अनमोल समय को कौड़ियों के भाव बर्बाद कर दिया। सत्पुरुष ही जीव को सत्मार्ग दर्शाते हैं और जन्मों से बिछड़ी हुई रूहों को अपने चरणों में ठोर देते हैं। मनुष्य तन को धारण करके सत्संगति अपनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जीव का काम नहीं बन सकता। यह मनुष्य तन हीरे के समान है। यदि इसकी परख न की तो यह जन्म निष्फल चला जाएगा। जैसे हीरे की कदर जोहरी को होती है, इसी प्रकार महापुरुष अपने वचनों द्वारा इस मनुष्य तन की कदर कीमत का ज्ञान बख्शते हैं। अपने सदोपदेशों द्वारा जीवों को चिताकर उनकी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। श्री प्रभु जी के अमृतवाणी सुनकर सभी प्रेमियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया और सच्चे सुख का संचार होने लगा। जकार्ता में गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, यह सत्संग भवन बहुत छोटा है, यहाँ श्री आनंदपुर का सुंदर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि समस्त संगत को भरपूर रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम जी जान से सेवा करेंगे। भक्तों की इस प्रकार की उमंग व उत्साह को देखकर आपने उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी। भक्तों को बिठाकर एक ट्रस्ट बनाया, फिर जमीन देखने का आदेश दिया। भूमि पसंद करके रजिस्ट्री करवा ली गई। भक्तों ने इस अनुकंपा के लिए श्री चरणों में आभार प्रकट किया और कोटि कोटि धन्यवाद किया। आश्रम के निर्माण का कार्य भक्तों के जिम्मे लगाकर फरमाया कि हम जल्दी ही आएंगे। भक्तों ने विनय की कि श्री प्रभु जी के आशीर्वाद से यह शीघ्र ही तैयार हो जाएगा। श्री वचन हुए, यह आश्रम ही आपका घर है, बाकी तो सब परदेश है। इस आश्रम में आकर जो नित्य ही परमहंसों का दीदार करेगा, सुमरण वह पूजन करेगा, वह अपने मन में अपार शांति को पाएगा। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके मन में नाम दृढ़ होता चला जाता है। वह दुनिया के सब कार्य व्यवहार करता हुआ अंत में प्रभु जी के धाम में पहुंच जाता है। जो दृढ़ निश्चय होता है, कुदरत स्वयं उसकी सहायता करती है। प्रेमियों ने विनय कि आप ही हमारी कुदरत और भगवान हो। अपने आप को छिपा कर रखना तो आपका स्वभाव है। आप समर्थ गुरुदेव हो, सब कुछ करावनहार हो। आप दीनदास तो केवल आपके चरणों की सेवा की याचना करते हैं। प्रसन्न मन से अपने सब प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर दिया। एक दिन आपने एक भक्त जी की विनय पर उसकी फैक्ट्री में कृपा की। फैक्ट्री का निरीक्षण करके ऑफिस में पधारे। सामने दीवार पर एक आदमी की 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हुए एक चित्र लगा हुआ था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि इंसान जब बिजनेस में कदम रखता है, आरंभिक चरण में वह कितना खुश होता है, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन होता चला जाता है। जो ही इंसान बिजनेस में आगे बढ़ता है, उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। वह परेशान और अशांत रहने लगता है। चित्रों के माध्यम से इन 10 अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाया गया है। अंत में चित्र में पागलपन दिखाया गया था। उस भक्त ने एक एक चित्र का वर्णन किया। महापुरुष तो हर वस्तु में छिपे गहन तत्व को उजागर कर उत्तम शिक्षा देते हैं। टेंशन वाली हालत को खुशी में बदल देते हैं। श्री वचन हुए, संत चरणदास जी की वाणी है।
परमार्थ अथा अपनी आत्मा व आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करने से सभी मानसिक दुख कलेश दूर हो जाते हैं। केवल अपने शारीरिक सुख भोगों की ओर ध्यान देने से सुख कदापि नहीं मिल सकता, इसलिए इनमें लिप्त नहीं रहना चाहिए। शारीरिक सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने से चिंताएं बढ़ती हैं। यह चिंता ऐसी चिता है जिसमें बिना अग्नि के शरीर जलता रहता है। इन चित्रों को सम्मुख रखोगे तो स्वाभाविक ही टेंशन बढ़ती जाएगी। इसकी जगह भक्तों के चित्र लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी। जो भक्त होते हैं वे मालिक की भक्ति करते हैं। उनका ध्यान करने से तुम्हारे अंदर भी वैसे ही गुण प्रवेश कर जाएंगे और नित्य प्रति उनके दर्शन करने से विजनी सुख रूप हो जाएगा। मालिक का ध्यान और नाम हृदय में बस जाएगा। सुख प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है, जो इस लोक में भी खुशियाँ प्रदान करता है और परलोक में भी सम्मान दिलाता है। विचारों में सकारात्मक भरकर भक्तों की सच्ची खुशी बकस कर आपने वहाँ से आगे सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के आश्रम पधारने पर चाहो और रौनक ही रौनक छा गई। वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। प्रकृति के सौंदर्य में अद्भुत निखार आ गया। सबने सुस्वागत किया, स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया। श्री वचनों की मीठी फुहारों से आप सबको आनंदित करने लगे। पावन श्री वचनों में फरमाया, जीव सुख स्वरूप मालिक के अंश होते हुए भी जन्मों से उससे बिछुड़कर अपार दुख वह कष्ट उठा रहा है। माया की झिलमिल में गलतान होकर 84 के चक्र में भटक रहा है। जैसे सागर से बिछड़ी हुई बूंद कीचड़ में मिलकर अपनी अस्तित्व को खो बैठती है, वह भाप बनकर सब तक पुनः समुद्र में नहीं मिल जाती है, तब तक उसे शांति नहीं आती। इसी तरह जीव को भाग्य से जब संत मिल जाते हैं तो वे अपनी कृपा बरसाकर उसे मालिक संग मिला देते हैं। महापुरुषों का अवतरण ही इसी हेतु होता है। जो भी उनकी चरण शरण ग्रहण करता है वह भवसागर से तर जाता है। श्री रामायण में वर्णन आया है, नर तन सम नाही कभु नहु देही, जीव चराचर साचित देही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। जो तनु धरे हरि भजे ने जे नर, होय विषेरत मंद मंद नर। काच किरचे बदले लेही, करते है डारी परस मनि देही। मानव देह के समान कोई देह नहीं है। सभी देवी देवता और चर अचर इस मनुष्य तन को पाने के लिए वरदान मांगते हैं। यह मनुष्य तन मालिक से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। वह पहुँचने के लिए 3 मार्ग है। यह विचार विवेक करना है कि किस मार्ग से मंजिल पर पहुँचा जाए। एक रास्ता तो नरक का है और एक स्वर्ग में ले जाता है। एक मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। दुनिया के काम धंधों में उलझकर जिसने कोई शुभ कर्म किया नहीं है, उन्हें नरकों का दंड मिलता है। यदि कोई शुभ कर्म करता है, यज्ञ पुण्य दान आदि करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु अस्थायी रूप से, क्योंकि शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही पुण्यों का बल क्षीण होता है, उसे पुनः भूलोक पर आना पड़ता है। फिर जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तीसरा मार्ग अपवर्ग, जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं। भक्ति और नाम की कमाई करने वाले गुरुमुख ही वहाँ पहुँचते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में यह दात मिलती है। उनके वचनों के अनुसार जो भक्ति की कमाई करते हैं वे जन्म मरण से आज़ाद होकर वैकुंठ में वास करते हैं। एक दिन आपने किसी भक्त की विनय पर उसके घर कृपा की। वह
27वीं मंजिल पर रहता था। ऊंचाई से नीचे झांकने पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता था। विशाल समुद्र ठाटे मारता हुआ अति सुंदर लग रहा था। आपने सबको भजन करने का तरीका बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति का यह मनोरम दृश्य कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही भजन सुमरन करने से जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वहां एक से एक बढ़कर दिव्य नज़ारे देखोगे। भजन करने से आत्मा आनंदित होगी और भजन से ही अपनी मंजिल को पाना है। श्रुति को शब्द में पिरोकर रखना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पास दिखाई देता है, इसी प्रकार अंतर्मुखी होने से त्रिकुटी में भगवान को अपने समीप पाओगे। इस प्रकार अपने पावन वचनों में मंजिल को आसानी से पाने का सब सरल भेद समझा दिए। सुरती को अंतर्मुखी करने का ढंग सीख कर प्रेमी गुरुमुख दिव्य आनंद से सराबोर हो गए। उसी दिन ही आपने एक अन्य भक्त जी की घर कृपा की। जिस बिल्डिंग में उसका घर था वह बहुत विशाल था। उसमें वफारे वह सुंदर बगीचे भी बने हुए थे। आप वहाँ समय सैर कर रहे थे। भक्त जी ने विनय की, जिसने यह बिल्डिंग बनवाई है वह बहुत ही विनय स्वभाव वाला है। उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है और संतों की बहुत सेवा करता है। थोड़ा आगे जाने पर वह सज्जन सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने श्री प्रभु जी को देखते ही श्री चरणों में शीश झुकाया। आशीर्वाद प्रदान कर आपने फरमाया, इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दौलत पाकर भी इस तरह झुककर रहे जैसे फल वाली डाली झुकी रहती है। इंसान के पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, फिर चाहे वह राजा ही क्यों न हो, अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा। इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। जीव ने साथ कुछ लाया है और ने साथ कुछ लेकर जाएगा। एक प्रभु का नाम ही है जो अंत समय काम आएगा। नर्मदा, गरीबी, खाकसारी जीवन के विशेष अंग होने चाहिए। देश में रहे अथवा विदेश में, लेकिन अपनी श्रुति को शब्द में लीन रखे। इन चंद वचनों ने उस प्रेमी सज्जन के जीवन को रंग डाला। आपसे नाम की दात को पाकर उसने अपने घट में मालिक के नूर को पा लिया। एक दिन साय समय आश्रम में जब संगत श्री दर्शन हेतु आई तो आपने श्री वचन किए, सिंगापुर दुनिया में प्रसिद्ध है। आप यहाँ धंधे की खातिर आए हो। सबको इस चीज़ की समझ है कि धन कमाकर धनवान बनना है, परंतु सही मायनों में वही चतुर और सियाना है जो अपने दोनों काम संवार लेता है, शरीर का भी और आत्मा का भी। सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलने से जीवन सुख रूप बन जाता है। जैसे सिंगापुर शहर का श्रृंगार सरकार ने किया है, ऐसे ही संत सद्गुरु जीव के जीवन में निखार ला देते हैं और सत्पुरुषों के वचनों के अनुरूप जीवन को ढाल लेते हैं। वे अपने लोक और परलोक को संवार लेते हैं। गुरुमुखो।